निकोला टेस्ला एक जीनियस था जो कि अपने टाइम से 100 साल आगे जी रहा था। इसका वायरलेस यानी बिना किसी तार और मीडियम के पूरी दुनिया को मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देने का मंसूबा एक ऐसी इजाद था जिसको अगर अपना लिया जाता तो आज 2025 के अंदर हम जहां पर खड़े हैं साल 1900 के अंदर इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस हो चुके होते। इसकी अहम इजादात के अंदर एसी करंट, इंडक्शन मोटर, टेस्ला कॉइल, वायरलेस रेडियो टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल, फ्लोरेसेंट और नियॉन लाइटिंग के अंदर इसके एडवांसमेंट दुनिया को बदल सकती थी। लेकिन आज 2017 के अंदर कैम्ब्रिज के MIT के साइंटिस्ट ने पहली बार 7 फीट तक भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यानी इसका मतलब ये है कि बिना किसी तार के आपके घर की हर एक चीज पावर हासिल कर सकती है, बिना किसी स्विच की जरूरत के, बिना किसी बोर्ड की जरूरत के। आपकी हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना किसी स्विच के, बिना किसी तार के खुद ब खुद चार्ज हो सकती है, जैसा कि आप मोबाइलों के अंदर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जर देखते हैं। साल 1901 के अंदर एक बिजनेसमैन जिसका नाम था JP मॉर्गन, इसने टेस्ला को एक रेडियो टावर बनाने के लिए $1,50,000 की फंडिंग की थी। लेकिन टेस्ला ने इस टावर को अपने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी एक ऐसा टावर बनाया जिसको इसने वार्डनक्लिफ टावर का नाम दिया। ये टावर 187 फीट ऊंचा लेकिन जमीन के अंदर 120 फीट नीचे धंसा हुआ था, और टेस्ला के मुताबिक वो जमीन पर हर कुछ फासले पर इस तरह के टावर्स लगाकर इनको आपस में कनेक्ट करके पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली दे सकता था, और वो भी हमेशा के लिए, सिर्फ कुदरती तौर पर जमीन के अंदर मौजूद और हवा के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके। लेकिन उस वक्त की पावर सप्लाई कंपनीज को यह डर पड़ गया था कि टेस्ला की ये इन्वेंशन इनके बिजनेस को तबाह कर सकती है। इसलिए हमने देखा कि साल 1908 के अंदर पहले JP मॉर्गन ने इसकी फंडिंग रोक दी और आखिरकार 1917 के अंदर ये टावर गिरा दिया गया। टेस्ला की इस कदर जहानत की वजह से जैसा पास्ट के अंदर हमने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता था, वही कुछ इसके साथ भी किया गया। क्योंकि आज तक कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शायद वो किसी एलियन मखलूक से राब्ते में था जो कि इसको ये तमाम एडवांस तरीन इल्म यानी यूनिवर्स से मुतल्लिक तमाम फैक्ट्स और हैरत अंगेज इन्वेंशन से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन दिया करती थी। Is he in a sense an avatar, an enlightened being that comes to the earth to help humans? एक ऐसी खुफिया फ्रिक्वेंसी थी जिसको ट्यून करके, जिसको समझकर वो इस मखलूक से राब्ते में रहता था। जैसे रेडियो सिग्नल से एक खास किस्म की फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करते हैं और आपको रेडियो स्टेशन से आने वाली तमाम आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि बाद में ये सच सामने आ गया कि दरअसल वो कॉस्मिक सिग्नल थे, यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की वो साउंड जो आज की जदीद रेडियो टेलीस्कोप भी सुन सकती हैं। पर लोगों की क्योंकि फितरत है कि वो जिस चीज़ को समझ नहीं पाते तो इसको या तो एलियन से जोड़ देते हैं या फिर किसी खुदाई ताकत के साथ। हमेशा से ऐसा ही होता आया और टेस्ला के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि आज भी यहूदी और क्रिश्चियन आलिम दीन इसके बारे में ये तक कहते हैं कि इस पर प्रॉफिट्स की तरह कोई वही नाजिल हुआ करती थी, क्योंकि ये वो बंदा था जो कि अपनी इन्वेंशन का डिज़ाइन अपने जहन के अंदर एक होलोग्राफिक नक्शे की तरह याद रख लेता था कि इसको पीस बाय पीस क्या बनाना है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज इंकशाफ जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा वो ये है कि टेस्ला ने अपनी वफात से पहले एक ऐसे UFO का डिज़ाइन भी तैयार कर रखा था जो कि बिना किसी फ्यूल के हवा की ताकत को इस्तेमाल करके नाकाबिले यकीन स्पीड को हासिल कर सकता। इतनी ज़्यादा स्पीड के शायद सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 4 या 5 किलोमीटर का फासला तय करना। लेकिन इसकी मौत के वक्त न्यूयॉर्क के जिस होटल के कमरे 3327 के अंदर वो मौजूद था, अमेरिकन FBI ने इसके तमाम रिसर्च पेपर और तमाम डिज़ाइंस को कब्जे में लेकर इस कमरे को सील कर दिया कि यहाँ पर और कोई भी नहीं जा सकता। अब कुछ टाइम के बाद वैसे तो इसके ख़ानदान के लोगों को इसके कुछ रिसर्च पेपर वापस कर दिए गए, कुछ को पब्लिक डोमेन के अंदर रखा गया, लेकिन कुछ दरियाफ्तें ऐसी थी जिन्हें आज तक सामने नहीं लाया गया। इन्हीं डिज़ाइंस के अंदर एक ऐसी तेज़ रफ्तार हवाई सवारी का भी डिज़ाइन था जो कि स्पीड के तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती थी, और वो भी बिना किसी पर के और फ्यूल की ज़रूरत के बगैर, जिसे टेस्ला ने इलेक्ट्रोग्रेविटिक फ्लाइंग मशीन का नाम दिया, और ये साल 1911 का टाइम था। इस डिज़ाइन के मुताबिक इस चीज़ की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि इंसानी आंख को इसको देखने का मौका ही न मिले और ये सामने से गुजर भी जाए। और क्या आप जानते हैं वो फ्लाइंग मशीन दिखने में कैसी थी? ऐसी। जी हाँ, वही UFO जो कि जगह जगह दुनिया भर के अंदर टेस्ट फ्लाइट के दौरान गलती से लोगों के कैमरास के अंदर रिकॉर्ड भी हो चुके हैं। और आप ज़रा टाइमलाइन पर भी गौर करें कि टेस्ला 1943 के अंदर फौत हुआ था और इस तरह के UFO को देखे जाने का सिलसिला तकरीबन 1945 के बाद शुरू हुआ। यानी कहने का मकसद ये है कि अमेरिकन एयरफोर्स इसको तकरीबन 60-70 साल पहले बना चुकी है, बस इसको मजीद एडवांस से एडवांस तरीन करती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। और जाहिर है कि ये कॉमन सेंस भी है कि जब भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईजाद होती है तो इसको बाकी दुनिया के लिए, पब्लिक के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया जाता।
मिसाल के तौर पर आप ज़रा सोच कर बताएं कि आज के टाइम के अंदर क्या एक ऐसा एआई रोबोट इजाद हो जाए जो कि इंसानों की तरह सोचने लगे, तो क्या इसको बाकी दुनिया के इस्तेमाल के लिए या फिर आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए बनाया जाएगा? अब ज़रा दूसरी मिसाल से समझें कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद हो जाए जो कि इंसानी जिस्म के आर पार देख सकता हो, दीवार के पार देख सकता हो, इंसान को गायब कर सकता हो, या फिर एक ऐसी मशीन जो कि दिमाग पढ़ सकती हो। ये सब मिसालें ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजादात को कभी भी पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता, पब्लिक से छुपाया जाता है ताकि आम इंसान या फिर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। सो नज़र आने वाली यूएफओस का क्रेडिट दरअसल टेस्ला को जाता है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इस इन्वेंशन के अंदर अब सिर्फ अमेरिका का नाम नहीं है, बल्कि शायद चाइना और इसके अंदर इसराइल भी शामिल हो चुका है। जी हाँ, अमेरिकन मीडिया ने कुछ ही अर्सा पहले इस बात का इंटरनेशनल मीडिया पर इंकशाफ किया कि दरअसल आसमान के अंदर नजर आने वाले यूएफओस दरअसल कोई एलियन एयरक्राफ्ट थे। यानी इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट बिल्कुल नहीं थे, यानी किसी और मुल्क के पास भी ये मौजूद हो सकते हैं। टेस्ला का मानना था कि हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक ऑब्जेक्ट को हवा में लिफ्ट कर सकती है और एक ऐसा यूएफओ बना सकती है जिसके कोई पर ना हो, और वो इसके वार्डन क्लिफ टावर से बहुत ही ज़्यादा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी हासिल करके हवा में ही बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ सकता हो, यानी एक एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप। इसको लोग आज इलेक्ट्रोग्रेविटी क्राफ्ट भी कहते हैं। टेस्ला के जहन में ये मशीन कुछ ऐसे काम करती है। स्टेप 1, वायरलेस पावर रिसीव करना। वार्डन क्लिफ टावर हाई वोल्टेज एनर्जी हवा के अंदर रिलीज करता है, जिसके बाद यूएफओ शेप्ड क्राफ्ट के अंदर मौजूद कॉइल्स इसको वायरलेसली अब्जॉर्व करते हैं। स्टेप 2, हाई वोल्टेज फील्ड्स। ये यूएफओ जैसा एयरक्राफ्ट इस एनर्जी को कैपेसिटेटर्स, कॉइल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स के जरिए बहुत ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बदल देता है। स्टेप 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एयरक्राफ्ट के नीचे वाली हवा को आयोनाइज करता है, यानी इसके अंदर चार्ज पैदा करता है और प्लाज्मा बनाता है। ये प्लाज्मा क्योंकि मुसलसल नीचे धकेला जाता है तो इसकी वजह से क्राफ्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलती है। स्टेप 4, एंटी ड्रैग मनूवरिंग। अब क्योंकि इस एयरक्राफ्ट पर कोई मशीन की आवाज़ नहीं है, कोई पर, कोई पंखे या फिर ईंधन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ड्रैग नहीं है, कोई शोर नहीं है, और अचानक से इसकी डायरेक्शन को चेंज करना भी पॉसिबल है, तो आप ज़रा कंपैरिजन करें कि हैरत अंगेज तौर पर आज भी यूएफओ साइटिंग के अंदर इसी तरह की मूव आपको आए रोज देखने को मिलती हैं, जहां पर डिज़ाइन से लेकर इनकी मूवमेंट तक सब कुछ वैसा ही है जैसा कि टेस्ला ने सोचा था। निकोला टेस्ला इतना ज़हीन था कि वो इराम मिस्र का राज भी जान गया था, क्योंकि इसके मुताबिक ये टेस्ला टावर या फिर वार्डन क्लिफ टावर की तरह के पावर प्लांट थे, क्योंकि इन पिरामिड्स की बुनियादें भी दरअसल टेस्ला टावर की तरह गहराई के अंदर हैं अगर इनको खोद कर देखा जाए तो। और सबसे अफसोस की बात पता है क्या है कि टेस्ला ने जितनी भी इजादात की थी या फिर इनके बारे में सोचा था, इसका इसके अंदर कोई अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया के या फिर पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए थी, जिसको कभी धोखा देकर तो कभी फंडिंग रोककर, कभी अपना बिजनेस बंद होता देखकर पागल कहकर लोगों ने हमेशा इग्नोर किया या फिर इसको रास्ते से हटा दिया। यहाँ तक कि तारीख और साइंस की किताबों से भी इसका नाम निकालने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है कि टेस्ला जैसा ज़हीन दिमाग सदियों में एक बार जाकर पैदा होता है। सो इसलिए टेस्ला की मौत सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि इंसानियत का बहुत बड़ा लॉस था, और इसके कई राज ऐसे हैं जो कि इसकी मौत के बाद इसके साथ ही दफन हो गए।